अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, इसकी डिटेल से हम बात करेंगे कि जीडीपी है क्या चीज़ और इसकी इकोनॉमी के लिए क्या रोल प्ले करता है और ये इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमी को मेयर कैसे करते हैं कि उस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है, बुरी है, कैसी है। तो चलो बात करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन से। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स। जैसे कि मैंने बता दिया कि जीडीपी का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को मेयर करने के लिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को नापने के लिए ये यूज़ करते हैं। जैसे हमने फिज़िक्स में पढ़े हुए एसआई यूनिट्स, जैसे मास को मेयर करने के लिए किलोग्राम की यूजेज होती है, इसी तरह लेंथ को मेयर करने के लिए क्या होता है, मीटर होता है। इसी तरह टाइम को मेयर करने के लिए क्या होता है, सेकंड्स होता है। और इसी तरह इकोनॉमी को मेयर करने के लिए क्या होता है, जीडीपी का वर्ड यूज़ करते हैं। जीडीपी से ये पता चल जाता है कि इसकी फाइनेंशियल हालात कैसे है। किसी भी मुल्क की जीडीपी एक साल में बनती है, वो एक पूरा इंडेक्स बनता है, ठीक है। तो इस मुल्क की जीडीपी इस साल कितनी ग्रोथ की है, कितनी इसने नेगेटिव में गया, कितनी पॉजिटिव में गया। ये चीज़ जितने भी बाहर के इन्वेस्टर्स है, ये इस चीज़ को देख कर के ही किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर जीडीपी किसी भी मुल्क की अच्छी जा रही है तो इन्वेस्टर उसकी तरफ जाते हैं ताकि उधर पैसा इन्वेस्ट करे। वो भी हर बंदा यही चाहता है कि पैसा मैं कमाऊँ। अब ये समझते हैं कि जीडीपी बेसिकली है क्या चीज़। चलो हमने बता दिया कि ये मेजरमेंट करते हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को, किसी भी मुल्क की फाइनेंशियल हालात को बताते हैं। यानी एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी मुल्क प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं जीडीपी। इनकी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर पे है, सर्विसेज पे है और इंडस्ट्रीज़ में है। ये जितनी परफॉर्मेंस देगा, जितनी ग्रोथ देगा, उस हिसाब से ही जीडीपी हम साल के अंदर बनाते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। जिस साल में वो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसी साल की ही जीडीपी में काउंट होते हैं। जैसे कि 2023 चल रहा है ना, तो 2023 में जनवरी से लेकर के आखिर तक जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी मुल्क ने प्रोड्यूस किया यानी बनाए हैं, ठीक है, तो उसको ही हम जीडीपी में ही 2023 के अंदर काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक गाड़ी ले लिया 40 लाख का, ठीक है, तो 2023 में मैंने ले लिया और 2023 के अंदर ही इसकी वैल्यू काउंट होती है। मतलब नया गाड़ी मैंने ले लिया, पुराना नहीं। अब उसी गाड़ी को मैं अगले साल भेजूंगा 2024 में, तो 2024 के जीडीपी में ये गाड़ी काउंट नहीं होती। अगर मैंने 40 का लिया हुआ है 2023 में, तो 2024 में इसको भेजना चाह रहा हूँ 30 लाख से, तो 30 लाख वहाँ पे काउंट नहीं होगा। एक दफ़ा ये काउंट हो गया, दोबारा ये काउंट नहीं होगा। मतलब हम ये बात करते हैं कि जब भी उसी साल के अंदर जितनी भी नया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उसी साल के अंदर ही जीडीपी में काउंट होते हैं। अब जीडीपी को मेयर करने के लिए हमारे पास कौन से टूल्स होना चाहिए, कौन सा फार्मूला होना चाहिए जिसके तहत हम इसकी फाइनेंशियल हालात को देख सके कि इस वक्त इस मुल्क की जीडीपी कितनी बनती है और कैसे है। तो फार्मूला इसकी है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी प्राइवेट कंजप्शंस प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसके साथ प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ये इसकी फार्मूला बनता है। इस फार्मूले के तहत हम जीडीपी को काउंट करते हैं और जीडीपी को मेयर करते हैं।